वाकया होती तो पीने का मजा ही नहीं आता। Cheers! अरे क्या हुआ? अबे सामने देख, लड़की की लाश। अरे नहीं यार, ये भी कोई हमारी तरह नशे और मस्ती में चूर लगती है। चलो उसे और पिलाते हैं, अपना भी नया साल सुधर जाए। अबे नया साल सुधारने के बच्चे, अगर लफड़े में फंस गए ना तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। हमें क्या मालूम वो जिंदा है या मुर्दा? क्यों संजू? कुछ भी हुआ लोग, मगर इंसानियत के नाते उसे देखना हमारा फर्ज है। चलो चलो देखते हैं। मुझे मत मारो प्लीज। भगवान के लिए मुझे मत मारो। अरे ये तो फिर से बेहोश हो गई। लगता है किसी ने इसे बहुत मारा है। चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। डॉक्टर साहब। यस, क्या बात है? डॉक्टर साहब, ये लड़की बहुत सीरियस है, आप बचा लीजिए प्लीज। लड़की? कहाँ है लड़की? कौन है ये? हम नहीं जानते। तुम नहीं जानते तो इसे लेके क्यों आए हो? कहां से लाए हो? बीच से। ये हमें बीच पर बेहोशी की हालत में मिली थी। बेहोशी की हालत में? इसकी हालत तुम लोगों ने इसके साथ 31st नाइट बना के तो नहीं की है ना? हम लोगों ने? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखा तुम लोगों ने? मैं तुम लोगों को पहले ही कह रहा था। मगर नहीं यार, चुप रह तू, डरता क्यों है? डॉक्टर साहब, ये वक्त इधर उधर की बातों का नहीं है। हम पर भरोसा कीजिए और जल्दी से इलाज कीजिए। बातों से समझदार मालूम होते और मुंह से शराब की बदबू भी आ रही है। लेकिन भाई मेरे ये मामला तो पुलिस का है। पुलिस? हाँ। मगर पुलिस क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि इस तरह के केसेस पुलिस में दर्ज करवाए जाते हैं। मैं इंस्पेक्टर को अभी बुलाता हूँ। इंस्पेक्टर नीचे बैठा है। डॉक्टर साहब, संजय। आप लोग बैठिए। इंस्पेक्टर, कहाँ गए वो लोग? साहब, हम लोगों को मार के वो दोनों भाग गए। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं वो 3 लड़के इस लड़की को बेहोशी की हालत में यहाँ लाए। मैं आपको बुलाने गया, इतने में वो भाग गए। भाग गए? अरे जल्दी कर। सर, ये है उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट। रेप केस है? नो सर, लड़की के पेट में 2 महीने का बच्चा है। लड़की को होश आया? नो सर। उसका कुछ अता पता? अब तो उसके होश में आने के बाद ही पता लगेगा कि वो कौन है और उसके पेट में बच्चा किसका है। अंकल सेव मी अंकल। अरे अंकल सेव मी अंकल। अरे बेटे, अंग्रेजी को मार गोली और हिंदी में समझा। क्या बात है? सगाश्री, पिताश्री मेरे परलोक सुधारने का प्रबंध कर रहे हैं। अरे तुम वो मेरी हत्या कर। तुम जैसी कमीने औलाद को मार डालना ही बेहतर होगा। देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। प्रलयनाथ, तुम बीच में मत बोलो जीवनलाल। इस कमीने ने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मैं इसे जान से मारू। बात क्या है? क्या किया है इसने? ये बात तुम मुझसे पूछो तो अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, रुक जाओ, शांति करो। बेटे रसिक, चलो उठो, बताओ क्या बात है? अंकल, अंकल मैं। हाँ हाँ बोलो, डरो मत। अंकल मैं एक लड़की से मोहब्बत करते हो, यही ना? हाँ। तुम भी कमाल करते हो प्रलयनाथ। बेटे की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसे मारने पर तो लाए। अरे मोहब्बत करना तो आजकल के नौजवानों का फैशन है। बात यह नहीं है जीवनलाल, सच तो यह है कि इसकी मोहब्बत के चक्कर में वो लड़की इसके बच्चे की मां बनने वाली। ओहो, तो इसमें कौन सी नई बात है? करवा दो शादी। और अगर लड़की अपने बराबर की नहीं है तो करवा दो एबॉर्शन। मगर जीवनलाल बात यह है। अरे यार, ऐसे मामले में बात कुछ नहीं होती, सीधी सी बात है। अगर वो लड़की नहीं मानती तो पैसे वैसे देकर अपनी जान छुड़वा लो, और अगर फिर भी नहीं मानती तो तुम्हारे लिए किसी की जान लेना कौन सी नई बात है? प्रलयनाथ, तुम तो खामखा उस लड़की के लिए अपने बेटे की जान के पीछे पड़े हो।
दरअसल बात यह है जीवनलाल कि वो लड़की तुम्हारी बेटी राधा है। सारी चीजें दर्ज कर ली? जी साहब। और हाँ, इस डेड बॉडी को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम। साहब ये पर्स मिला है। संजय आर चौहान। मेरा पर्स बीच पर या अस्पताल में गिरा है। अगर वो पुलिस को मिल गया तो कहीं हम फंस ना जाए। नहीं यार, अरे जब हम लोगों ने कुछ बुरा किया ही नहीं है तो हम फंस क्यों जाएंगे? अरे मैंने पहले ही कहा था कि इस चक्कर में मत पड़ो, उल्टे फंसेंगे। लेकिन मेरी सुनी किसने थी? मैं कहती हूँ डर डर के कब तक ये बात सबसे छुपाते रहोगे। चलो माँ जी को सब सच बता देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हम शक की बुनियाद पे आपके बेटे संजय और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? क्यों? क्या जुर्म किया है उन तीनों ने? ये आप अपने बेटे से पूछ लीजिए। वाह गोटिया वाह, क्या खुशखबरी लाया है। डीआईजी रुद्र प्रताप का बेटा पुलिस के फंदे में। बाप ईमानदारी की मौत मर गया, अब बेटा कानून की मौत मरेगा। गोटिया आप देखना, मैं इस चश्मदीद गवाह को ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी आंखें मुझे पहचानने से पहले ही बंद हो जाएगी। तुम उस डॉक्टर को खरीद लो और रिपोर्ट तैयार करवाओ जो मैं चाहता हूं। यह समय सोचने का नहीं है बेटी, यह हम दोनों की जिंदगी और मौत का सवाल है। पिताजी, पुलिस पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगी? किसका नाम लूंगी? पुलिस को तुम ये बताना कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है। हाँ बेटी, बलात्कार। प्रलयनाथ की प्रलय से बचने का ये एक ही तरीका है। तुम उन्हीं 3 लड़कों का नाम पुलिस को बता देना जिन्होंने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया है। पिताजी, लगता है पापियों के साथ रहकर आपका दिमाग भी उन्हीं की तरह हो गया है। आप ये कह रहे हैं मैं उन लड़कों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दूं जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाई? नहीं पिताजी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। बेटी, इतिहास गवाह है, आदमी ने अपनी जान को बचाने के लिए अपने ही भाइयों की लाशों को कुचला है। ये दुनिया का नियम है बेटी। फिर वो तीनों हमारे लगते भी क्या हैं? अगर उन्हें फांसी लग भी गई तो हमारा क्या जाएगा? बेटी, उन लोगों की जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती हमारी जिंदगी है। पुलिस को वही बताना जो मैंने तुम्हें कहा है। मगर गुप्ता जी, किसी के सपने पूरे करने के लिए किसी के अरमानों का गला तो नहीं घोटना चाहिए। ये पाप है। राधा तो प्रेग्नेंट है और आपने पैसे के लिए उसके बलात्कार की गलत रिपोर्ट तैयार कर दी। तुम मेरे सीनियर हो या मैं तुम्हारा सीनियर, पेशे का सबक मुझे मत सिखाओ, समझे? सीनियर और जूनियर का मतलब ये तो नहीं सर कि आप कुछ भी करें और मैं चुपचाप देखता रहूं। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपकी गलत रिपोर्ट पर हरगिज साइन नहीं करूंगा जो उन 3 निर्दोषों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दे। डॉक्टर सिन्हा, आज से 5 साल पहले डॉक्टर श्रीवास्तव ने इसी तरह की एक गलत रिपोर्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया था। गुंडा स्वामी के आदमियों ने उसे 6ठी मंजिल से नीचे फेंक दिया और पुलिस ने उसकी मौत को आत्महत्या समझकर उसकी फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। अगर तुम भी उसी राह पर चलना चाहते हो तो एज यू विश। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं कहती हूँ ये कहाँ का न्याय है? कैसा कानून है जो 3 मासूमों को सोचे समझे बिना हवालात में बंद कर दिया? मैं पूछती हूँ क्या हो गया है इस देश के कानून को? अगर पुलिस वाले इस तरह पुलिस स्टेशन में सोते रहे तो निर्दोष लोग जेल में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उठो! कौन तुम? नींद की गोली खाकर सोया है गांजे की? दिखता नहीं क्या? लड़की हूँ मैं, आलोक की बहन, जिसे तुम्हारे कोई बहादुर इंस्पेक्टर ने बलात्कार के जुर्म में पकड़ा है। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सलाम साहब। साहब? अच्छा, तो आप ही है वो साहब?
मैं पूछती हूँ तुम पुलिस वालों को हुआ क्या है जो गुनहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनहगार समझ लेते हैं। सुना था कानून अंधा होता है, मगर तुम्हें तो भगवान ने एक नहीं दो आंखें दी हैं, और वो भी चील की तरह मोटी मोटी। क्या वो तीनों तुमको किसी भी तरह से बदमाश लगते हैं? अरे मेरा भाई आलोक, वो तो किसी लड़की से बात करते हुए भी कांपता है, वो किसी पे बलात्कार क्या करेगा? खाक। वागले बेटे, ये तो लाल मिर्च है तीखी तीखी। हाथ लगाओ तो हाथ चले, मुंह लगाओ तो मुंह चले, दिल लगाओ तो दिल चले। ये तेरी बीवी बनने के लायक है। अरे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन तेरे जैसे तीखी पहली बार देखी। क्या तीखी? क्या नाम है तुम्हारा? शांति 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 शांति। वाह, क्या कमाल का नाम रखा है चुन के माँ बाप ने, शांति, जो इस देवी के चेहरे और जुबान से शहद की तरह टपक रही है। हाँ? हंस क्या रहे हो दांत निकाल कर? मुझे अपने भाइयों से मिलना है। हवलदार, मिलने दो इसे। साहब, उन तीनों को अस्पताल ले गए शिनाख्त के लिए। संजय चौहान, आलोक वर्मा और अली खान, यही वो 3 लड़के हैं जो आपको अस्पताल में छोड़कर भाग गए थे। क्या इन्होंने आपके साथ बलात्कार किया? ये सरासर झूठ है। हमने कोई बलात्कार नहीं किया। सच कह रहा है मेरा बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठी है ये। तुम लड़की नहीं, लड़की के नाम पर एक कलंक हो। अरे जरा इन मासूम चेहरों को देखो जिन पर तुमने मौत की स्याही पोत दी है। इनकी सहमी हुई आंखों को देखो जिनमें तुमने मौत की दहशत भर दी है। और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या इन्होंने तुम्हारे साथ बलात्कार किया था? इंस्पेक्टर, कौन है ये औरत? इसे बाहर ले जाओ। हवलदार, पकड़ लो इसको। खबरदार, अगर किसी ने भाभी को हाथ लगाया तो। इंस्पेक्टर फादले, आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान की पत्नी है। याद है डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान, जिनके अंतिम संस्कार पर आपने लंबा चौड़ा भाषण झाड़ दिया था, जो आज भी हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आदर्श है, उनकी पत्नी है। तो ये भी किसी मामूली आदमी की बेटी नहीं है, ये इस राज्य के मंत्री जीवन लाल टंडेल की बेटी है। और जानते हो इन तीनों ने इसके साथ क्या नर्क किया है? कुछ नहीं किया। ये किसी की साजिश है जिसमें इन तीनों को फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं भी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगा।